वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाली शॉप। जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जो आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जो है हमारे कंप्यूटर के जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जो ये कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस है, ये वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो भी पंजाब के एग्ज़ाम होते हैं और इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में कंप्यूटर के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ये अच्छा है स्कोर कवर करने का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे हम ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हैं। सो ये हम जो हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास है वो हम पार्ट वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे आगे पार्ट वाइज करते जाएंगे और इसके ऊपर जो MCQ वगैरह है उसकी भी मैं वीडियो डालता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंप्यूटर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अगर हम बात करें, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और डाटा को अकॉर्डिंग, जैसे कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसके हिसाब से ये काम करता है कंप्यूटर। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसके पास ये क्षमता है कि ये डाटे को स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है और आगे प्रोसेस कर सकता है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में ए कंप्यूटर इज यूज टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेंड ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो यूज टू हैंडल अकॉर्डिंग डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो। हम बहुत से काम है जो कंप्यूटर पर कर सकते हैं जिसमें डाटा मैनेजमेंट आ जाता है, प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, गेम भी खेली जा सकती हैं कंप्यूटर के जरिए। तो ये बहुत ही यूज़ किया जा सकता है, बहुत अलग अलग विषयों में ये यूज़ किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है? कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शन विच एज फॉलो। 4 बेसिक फंक्शनों पे कंप्यूटर जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो है सबसे पहला इनपुट, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, फिर ये आउटपुट देता है, उसके बाद 4th नंबर पर आती है स्टोरेज। ये 4 फंक्शन है जिस पे कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले बात करें इनपुट की। इनपुट में आता है इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम चीज़ एंटर करते, जो भी हम चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर में या कुछ डालते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। इनपुट, हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं। इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंटर। जो हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन वो कंप्यूटर उसको भेजता है। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन विच मीनिंगफुल टू द यूजर। ये क्या करता है कि हम जो भी हमारी इनपुट्स होती हैं जो हमने कंप्यूटर को दी हैं उनको कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, कि जो यूज़र को मीनिंगफुल जो चीज़ चाहिए यूज़र को। इट कैन बी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। ये कैलकुलेशन भी हो सकती हैं, किसी चीज़ के कंपैरिजन भी हो सकते हैं या कोई भी डिसीजन भी हो सकता है जो कंप्यूटर डिसीजन लेके आपको बताता है। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट आउटपुट की। आउटपुट में क्या होता है दोस्तों? इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र द मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट। हम कोई भी जब हमने इनपुट कोई भी एंटर की, उसके बाद उसने प्रोसेस किया, उसके बाद जो आउटपुट आती है उसकी एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, उसको बोला जाता है आउटपुट बोला जाता है। ये आउटपुट इसका फंक्शन होता है कि हमने जो भी इस चीज़ में एंटर की थी उसने उसका प्रोसेस किया, फिर आउटपुट की, तो उसको बोला जाता है आउटपुट।
हमारा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्टोरेज। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। इट यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये हमारा क्या होता है कि ये ना जो भी हमारा ये काम होता है इनपुट का, प्रोसेसिंग, आउटपुट का, जो इसको सेव करता रहता है परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव होता जाता है, ताकि आगे भी हमें कभी इसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो हमें मिल सके। तो हमने बात कर ली है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हमने बात की इनपुट की, प्रोसेसिंग की, आउटपुट की और स्टोरेज की। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। की फीचर्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के और क्या क्या उसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में स्पीड की। स्पीड की बात की जाए दोस्तों, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट अ रेट ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन ऑफ पर सेकेंड। जो हमारी स्पीड होती है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में जो कन्वर्ट रेट ऑफ पे ये काम करता है कंप्यूटर। आगे बात करते हैं, दूसरा फीचर है दोस्तों इसका एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, जो भी हम डाटा इनपुट देते हैं, जो उसकी आउटपुट देता है, वो उसकी जो अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो बहुत ही हाई डिग्री की एक्यूरेसी होती है। दे रिस्पॉन्ड टू यूज़र एज पर द इनपुट। जो भी इसमें हम इनपुट डालेंगे उसकी इंस्ट्रक्शन पे ही ये हमें रिस्पॉन्ड करता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत ही फास्ट और गुड होती है। अगर तीसरी बात की जाए स्टोरेज कैपेसिटी की, स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, जो पहले कंप्यूटर आते थे उनमें हार्ड डिस्क कम यूज़ की जाती थी। अगर बात की जाए 160 GB फिर 256 GB। अगर हम लेटेस्ट बात करें आज की बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि टेराबाइट में पहुंच चुके हैं कंप्यूटर। जो लोगों के पर्सनल कंप्यूटर है वो भी 1 TB 2 TB में आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की। अगर बात की जाए वर्सैटिलिटी की, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। यानी इसका मीनिंग होता है कि कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही समय में कर सकता है। हमने देखा होगा, हम भी कंप्यूटर चलाते हैं तो हम कभी प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं, कभी कुछ और चलाते हैं, कभी ब्राउज़र चलाते हैं, किसी में कैलकुलेटर चलता है। तो इसकी जो वर्सैटिलिटी है कि ये मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे कर सकता है। तो ये कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं। आगे बात करते हैं ऑटोमेशन की। 5वें पॉइंट पर ऑटोमेशन आता है। ऑटोमेशन में वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू कंप्यूटर, द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कंप्यूटर को कि ये काम, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस पर इटसेल्फ जो है वर्क स्टार्ट कर देता है काम करने के लिए। आगे बात करें डिलीजेंस की। डिलीजेंस में होता है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टाइडनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा एंड वर्क कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। जो कंप्यूटर है ये जैसे ह्यूमन बीइंग होता है जो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, कंसंट्रेशन कभी कभार कम हो जाती है, तो ये कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर में ऐसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कंप्यूटर लॉन्ग आवर तक वर्क कर सकता है बिना किसी एरर के, वो काम कर सकता है। अगर सिक्रेसी की बात की जाए 7वें पॉइंट की, सिक्रेसी में लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पास। अगर हम कंप्यूटर में लॉगिन पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारा डाटा जो चोरी होने की जो भी संभावना होती है वो कम हो जाती है जितने भी हम पासवर्ड वगैरह यूज़ करेंगे इसमें। 8वां पॉइंट है दोस्तों रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट, वो हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। पॉसिबल ऑफ एरर अक्कर ओनली, इसमें एरर आने की तभी अकरेंस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर हम इनमें इनपुट गलत डालेंगे तो इसमें एरर आ सकती है। द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक देयर ओन रिकॉर्ड। जो कंप्यूटर है वो अपने तरफ से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, मिस्टेक नहीं करते हैं। 9th पॉइंट है दोस्तों प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले में क्या होता है, कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अगर बात करें कंप्यूटर के पास अपनी आपकी एबिलिटी होती है कॉन्फ़िगर करने की, न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करने की। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं
टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, कुछ टर्म है जो कंप्यूटर के रिलेटेड होती है। इसमें सबसे पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आता है कि हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कलेक्शन को हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे कि कंप्यूटर की डिस्प्ले की स्क्रीन जो होती है, डिस्क होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस वगैरह होता है, ये सारे फिजिकल हार्डवेयर में आते हैं। अगर हम बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में दोस्तों इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू अकम्प्लिश द टास्क। जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि वेब ब्राउज़र होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, जो हमारा प्रेजेंटेशन वर्क होता है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो हम यूज़ करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात की जाए डाटा। डाटा में क्या आता है दोस्तों, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट लाइक नंबर, टेक्स्ट, पीस ऑफ पेपर आर नोन एंड द डाटा, जो इसमें आता है। इंफॉर्मेशन की बात की जाए दोस्तों, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट एज द यूजफुल, देन इज कॉल्ड। जो भी हम डाटा इसमें बनाते हैं, स्टोर करते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन में आता है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो एक यूजफुल मैनर में शो की जाती है। पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आता है इट इज़ अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। जो भी हम कंप्यूटर को कमांड बताते हैं उसकी लैंग्वेज में, उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो 6 पॉइंट की बात की जाए प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि जब हमने इस काम को ऐसे ऐसे करना है, जहाँ हम काम को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं प्रोग्राम, उसको बोला जाता है। जो हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड, जो ये 6 टर्में थी जो कंप्यूटर के रिलेटेड थी, और 9 फीचर्स थे जो कंप्यूटर के थे। नेक्स्ट दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज नॉट क्रिएशन वन डे। जो कंप्यूटर है वो एक दिन में नहीं बना है, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसमें बहुत सा लंबा समय लगा है कंप्यूटर को बनने में। सो सबसे पहले इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इन्वेंशन थी वो क्या थी। अगर इसमें बात की, बैकस जो नाम का सबसे पहला कंप्यूटर था जो 1602 में बना था। और अगर इसके इन्वेंटर की बात की जाए तो इसका इन्वेंटर था चाइना। ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी हमारी, ठीक है जी। तो अगर बात की जाए तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, अगर हम बात करें तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ों के लिए, दो चीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर बात की जाए तो स्क्वायर रूट भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये चीज़ थी जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। बहुत से कंप्यूटर आते हैं, नेपियर आता है, पैस्कल आता है, एनालिटिकल इंजन आता है, ठीक है जी। जो एनालिटिकल इंजन की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है जिनको, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन जनरल कंप्यूटर प्रपोज किया था। सो बहुत से ऐसे हिस्ट्री में आते हैं, लेकिन ज़्यादा इनमें से कुछ क्वेश्चन ही पूछा जाता। सो आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों, a generation refers to the state of improvement in the development of system. Computers are built of electromechanical before generation. Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally changed the way computer operates. अगर इसमें सबसे पहले बात की जाए दोस्तों जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन आ रही है। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी थी वो 1940 से 1956 तक थी। तो इसमें अगर स्विचिंग डिवाइस की बात की जाए, स्विचिंग डिवाइस इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। इसमें ऑपरेटिंग जो सिस्टम था वो मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, बाइनरी नंबर पे जो वर्क करती थी 0 1 पे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये था। सेकंड जनरेशन था 1956 से 1963 तक, जिसमें अगर स्विचिंग डिवाइस की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर से बने होते थे। ये टाइम शेयरिंग ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, इसमें अगर बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था दोस्तों 1964 से 71 तक यूज़ किया जाता था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, जो सिलिकॉन से बने होते थे।
ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। अगर हम इसमें बात की जाए रियल टाइम सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, फोर्ट्रैन थी, कोबाल थी, एल्गोल थी, ये हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। अगर हम बात की जाए दोस्तों फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से लेकर प्रेजेंटली चल रहे हैं, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड LSI सर्किट माइक्रो प्रोसेसर यूनिट पे काम करते हैं दोस्तों। टाइम शेयरिंग, GUI इंटरफेरेंस, इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं। कोबाल आ चुका है, फोर्ट्यून 4 आ चुका है, ADI आ चुका है, पास्कल आ चुका है। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए जो अभी चल रहा है और बियॉन्ड है, तो फ्यूचर के लिए भी है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLIS चिप इसमें यूज़ होती हैं। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जो इसी का पार्ट होता है, AI जो है वो फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है जो रोबोटिक्स में आता है दोस्तों। जो इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेड हैं, मेगा चिप्स जो है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, अगर स्पीड की बात की जाए तो ऑप्टिकल डिस्क है जो। तो ये थे हमारे दोस्तों जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी इसमें हैं दोस्त। सो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। तो आज तो ये था हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस पे। इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। सो थैंक वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।